5 जनवरी की रात ओमपुरी की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। उस रात उनके साथ क्या हुआ था ये अब तक साफ साफ कोई नहीं जानता, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखाएगा उन 300 मिनटों की पूरी कहानी। आपसे रूबरू कराएंगे उन लोगों को जो आखिरी रात ओमपुरी के साथ रहे। वो मकान जहां आखिरी पल बिताए, वो लोग जिनसे आखिरी बार मिले, एक दबाव जिससे टूट गए हो, मौत के वो 300 मिनट। 5 जनवरी का दिन ओमपुरी के लिए आखिरी साबित हुआ। एक बेजोड़ अभिनेता के तौर पर ओमपुरी ने न जाने कितने किरदारों में जान डाली, लेकिन मौत ने उनके असल किरदार को ही मिटा दिया। और ठीक तराजू के कांटे पर अर्ध सत्य। अब जब ओमपुरी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी मौत रहस्यों की चादर में लिपटी है। इसमें लीगल प्रोविजन के तहत अभी एडीआर रजिस्टर किया है। एडीआर का तपास चल रहा है। तपास करने के बाद जो सामने चीज आएगी उसके ऊपर से आगे का डिसीजन लेने वाले हैं। तो क्या हुआ था 5 जनवरी की शाम? देखिए मौत के उन 300 मिनटों की पूरी कहानी। ओकलैंड पार्क सोसाइटी, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। 5 जनवरी की शाम ओमपुरी लोखंडवाला के ओकलैंड पार्क सोसाइटी के अपने फ्लैट में मौजूद थे। ये ओमपुरी के लिए एक बेचैनी और व्यस्तता भरा दिन था। वो एक फिल्म प्रमोशन की प्लानिंग में बिजी थे और बेटे ईशान से भी मिलने वाले थे। 5 जनवरी शाम 6:30 बजे ओमपुरी के फ्लैट में उनकी पीआर मैनेजर स्मिता और ओमपुरी घर में मौजूद थे। तभी उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। दरवाजे पर ओमपुरी के दोस्त खालिद किदवई मौजूद थे। खालिद किदवई ओमपुरी से एक फिल्म के प्रमोशन के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। प्रोड्यूसर खालिद किदवई ओमपुरी के साथ राम भजन जिंदाबाद नाम की एक फिल्म पूरी कर चुके थे। इसी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में वो ओमपुरी से बात करने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान ओमपुरी अपने घर में बैठकर अच्छी खासी शराब पी चुके थे। उनसे मैं जब भी मिलती थी उनके हाथ पैर उसी तरीके से बुरी तरीके से कांपते थे। उनकी बॉडी जो है स्टेबल नहीं होती थी। ये उनका 24 घंटे उनका बॉडी जेस्चर वैसा ही होता था। तो उस टाइम भी ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, बहुत ज़्यादा स्मोक किया हुआ था, तो उनका बॉडी उनके मतलब काबू में नहीं था। इतनी शराब पीने के बावजूद भी ओमपुरी को एक पार्टी में जाना था जहां उनकी मुलाकात उनके बेटे ईशान से होने वाली थी। 5 जनवरी रात 9 बजे ओमपुरी की पीआर मैनेजर स्मिता ओकलैंड पार्क से निकल चुकी थी। इसके 15 मिनट बाद ओमपुरी खालिद किदवई के साथ कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़े। वहाँ पर वो 10 मिनट रहे, हम लोग 10-15 मिनट हंसी मजाक चलता रहा। इन बिटवीन ईशान का फोन आया था कि मैं आ रहा हूँ। तो बोले ओम जी बोले कि मैं पहुँच गया हूँ फंक्शन में, तुम आ नहीं रहे हो। ईशान का बेटा? ईशान का बेटा। तो बोले मैं पापा आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ। नॉर्मल सब चीजें। अपने बेटे से मिलने के लिए ही ओमपुरी खालिद के साथ उस पार्टी में पहुंचे थे, लेकिन पत्नी नंदिता पुरी के साथ बेटे ईशान के आने में देर हुई तो ओमपुरी उस पार्टी से भी उठकर चल दिए। 5 जनवरी रात 9:30 बजे त्रिशूल अपार्टमेंट, वर्सोवा, मुंबई। बेटे से मिलने की चाहत में ओमपुरी त्रिशूल अपार्टमेंट पहुंचे। त्रिशूल अपार्टमेंट में उनकी पत्नी नंदिता पुरी और बेटा ईशान रहते हैं। ये फ्लैट उनका ही है, लेकिन पति पत्नी के अलग होने के बाद ईशान मां नंदिता के साथ इसी अपार्टमेंट में रहता है। लॉक खोलने के बाद अंदर हम लोग गए और फिर फोन किया उसको, ईशान को। तो मैडम ने उठाया, उनकी नंदिता जी ने फोन उठाया था। बोली कि हम लोग यहाँ पार्टी में आए हैं और यहीं आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं मैं वहाँ नहीं आऊँगा, वहाँ से आ गया हूँ, तो यहाँ आ जाओ ईशान, तुम यहाँ आ जाओ। त्रिशूल अपार्टमेंट में बैठकर ओमपुरी ने फिर से शराब पी। उन्होंने वहां बैठकर ड्रिंक बनाई और बेटे का इंतजार करने लगे। इस दौरान ओमपुरी के साथ खालिद किदवई भी मौजूद रहे। ओमपुरी अपने बेटे से मिलने के लिए इस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन उनके घर में कोई मौजूद नहीं रहता है। लगभग 1.5 घंटे तक ओमपुरी और उनका दोस्त किदवई इसी अपार्टमेंट के फ्लैट में इंतजार करते रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों का। त्रिशूल अपार्टमेंट में वो बेटे ईशान से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी आखिरी हसरत भी पूरी नहीं हो सकी।
बेटे से बिना मिले बेचैनी से भरे ओमपुरी ने खालिद किदवई से अपना दर्द भी बयां किया। कंधे पे हाथ रख करके हमारे मतलब बड़े आराम से रिलैक्स होकर कंधे पे हाथ से गुजरात हाथ में लिए हुए तो मायूस से जैसे बोले कि यार मेरा सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, मेरा ही पैसे है सब कुछ और मेरा ही औलाद को नहीं मिलने दिया जाता है। 10 दिन से मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मैं कितना बदनसीब हूँ। निराश ओमपुरी खालिद के साथ कार में बैठकर त्रिशूल अपार्टमेंट से रवाना हो गए। रास्ते में 4 बंगलों के नजदीक गाड़ी रुकवाकर ओमपुरी ने 1 क्वार्टर विस्की खरीदी और गाड़ी में बैठकर ड्रिंक लेने लगे। बीच रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी इसी चौराहे पर 4 बंगला चौराहे पर रोकी और चौराहे से की वाइन शॉप से सबसे पहले एक बोतल खरीदी, उसके बाद एक विस्की की छोटी बोतल खरीदी। 5 जनवरी रात 11:30 बजे ओकलैंड पार्क सोसाइटी। करीब 12 बजे खालिद किदवई ने ओमपुरी को इसी अपार्टमेंट में छोड़ा था। ड्रिंक किया हुआ तो लड़खड़ा रहे थे, फिर उनको लेके ऊपर फ्लैट में गया, चाबी से हमने खोलने के बाद अंदर गए, उनको छोड़ा वहाँ पर। हमने कहा सर अब निकलूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा सर, घर जाना है। तो बोले कि ठीक है बेटा, कल सुबह 12 बजे फ़ोन करो, मैं सुबह एम्बेसी में फ्री हो जाऊँगा 12 बजे। यह आखिरी बार था कि किसी ने ओमपुरी को लड़खड़ाते चलते फिरते देखा। खालिद को विदा देने के बाद ओमपुरी ने दुनिया को अलविदा बोल दिया, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ओमपुरी ने खालिद को विदा करने के बाद दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या? आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 5 जनवरी की रात ओमपुरी बुरी तरह नशे में धुत थे। 6 जनवरी की सुबह वो विदेश यात्रा की तैयारी में जुटने वाले थे, लेकिन वो रात उनके लिए आखिरी साबित हुई। उधर ब्रिटिश एम्बेसी में उनका नाम पुकारा जा रहा था और इधर उनकी मौत की खबर फैल रही थी। 5 जनवरी को रात 12 बजे के करीब खालिद किदवई ओमपुरी को उनके फ्लैट में छोड़कर गए थे। उस समय ओमपुरी काफी नशे में थे। छह जनवरी सुबह 6:30 बजे। इस दिन ओमपुरी को वीजा के लिए ब्रिटिश एम्बेसी जाना था, इसीलिए ड्राइवर को जल्दी बुलाया था। लेकिन रात को नशे की हालत में ओमपुरी अपना पर्स खालिद की कार में ही भूल गए थे। सुबह पर्स वापस लेने के लिए खालिद ने ओमपुरी के ड्राइवर को फोन किया। 6:30 बजे हमने मिश्रा जी को फोन किया कि जाते वक्त हमसे पिकअप करते जाना, उनका वॉलेट हमारे पास रह गया, यहाँ पर गाड़ी में पड़ा हुआ था पीछे। खालिद को ओमपुरी के ड्राइवर ने बताया कि वो 8 बजे के बाद आएगा। उससे पहले ओमपुरी साहब को पिक करना है, उसके बाद वो खालिद के घर आकर पर्स ले लेगा। 6 जनवरी सुबह 8 बजे ओकलैंड अपार्टमेंट से ओमपुरी के ड्राइवर ने खालिद को फोन किया। फिर 8 सवा 8 बजे उनका फोन आया मिश्रा जी का। वो बोलने लगे कि अरे खालिद भाई कल कहाँ गए थे आप? कल कहाँ गए थे? शाम को पार्टी पे गए थे, वहाँ 10 मिनट रुके, उसके बाद त्रिशूल गए थे। अरे सर नहीं रहे, वो निकल गए। क्या बात कर रहे हो? तो शॉक, वो सर रोने लगे वो मिश्रा जी, फोन कट कर दिया उन्होंने। पुलिस का मानना है कि जब उनका ड्राइवर मिश्रा ओमपुरी के घर पहुंचा तो ओमपुरी का फोन बंद था और गेट नहीं खुल रहा था, जिसके बाद उनके ड्राइवर मिश्रा ने बगल के फ्लैट से घर की चाबी ली और गेट खोल के देखा तो ओमपुरी जमीन पर बेसुध पड़े थे। अब तक ओमपुरी की मौत की खबर फैल चुकी थी। उनके घर के सामने मीडिया का जमावड़ा लगा था। सबके दिलों को जीत लेने वाले, हर किरदार को दिलो जान से निभाने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ओमपुरी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ओमपुरी की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आगे वो देखिए जो उनकी मौत के राज से पर्दा उठाता है। सब कह रहे हैं कि ओमपुरी की मौत अचानक हुई है, लेकिन ओम की जिंदगी में मौत का अंधेरा काफी पहले घिरने लगा था। क्या रही उनकी मौत की वजह?
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा में समाज के असल किस्सों को उकेरने वाले ओमपुरी असल जिंदगी में समाज और खुद अपनों से परेशान हो चुके थे। घरेलू जीवन से निराश होकर वो नशे में डूब चुके थे। खुद उनके करीबी दोस्त भी उनसे दूर होने लगे थे, जिससे वो भावनात्मक रूप से टूट गए थे। कैमरे के सामने जीवन काटने वाले ओमपुरी ने आखिरी बार कैमरा इसी शूटिंग में देखा। तौसीफ अख्तर ने यादें टूर के लिए इस गीत पर उनकी तस्वीरें उतारी थी। ये तस्वीरें आखिरी साबित हुई। जनवरी लास्ट में कुछ 15 दिनों के लिए वो लुम्बिनी जाना चाह रहे थे, जहाँ पे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और अवतरित हो जाऊंगा। मैंने कहा सर अवतरित मतलब एनलाइटनमेंट? बोले हाँ कुछ ऐसा ही। और मुझे स्मिता इस दुनिया से ना मुझे बहुत खिन्न हो गया हूँ। ओमपुरी भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी इस हताशा के पीछे कई वजह रही। इस हताशा की पहली वजह रही उनकी अपनी पत्नी नंदिता से रिश्ते में कड़वाहट। नंदिता ने ओमपुरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। कोर्ट में नंदिता ने ओम पर कई तरह के आरोप लगाए थे। 2013 में दोनों अलग हो गए और ओमपुरी अपने बेटे ईशांत से मिलने को तरसने लगे थे। खुद नंदिता ने ओमपुरी की जीवनी अनलाइकली हीरो में उनके निजी जीवन के कई ऐसे वाक्य लिख दिए थे जो पति पत्नी के बीच होते हैं। नंदिता ने किताब में ये भी लिखा था कि 14 साल की उम्र में ओमपुरी के संबंध 55 साल की नौकरानी से थे। अपनी खराब होती छवि और घरेलू कलह से ओमपुरी काफी निराश थे। 1.5-2 महीने का मेरा उनका सफर रहा। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ शेयर नहीं किया, बट बात बात में वो बोलते थे कि मेरी बीवी ने उस किताब के थ्रू मेरी वाट लगा दी। ओमपुरी की हताशा की दूसरी वजह थी करीबी दोस्तों से खराब होता रिश्ता। ओमपुरी ने जब से आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान का विरोध किया था, तब से उनके सबसे करीबी दोस्त नसीरुद्दीन शाह भी उनसे नाराज थे। यहाँ तक कि ओमपुरी की पीआर मैनेजर स्मिता के मुताबिक ओमपुरी को मैसेज लिखकर नसीर ने गालियां भी दी थी। बीच में वो थोड़ा से अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स में शेयर कर रहे थे कि उनको नहीं अच्छा लगा कि उनका जो बहुत ही अजीज फ्रेंड है नसीर साहब जी, उन्होंने उनको मैसेज करके कुछ बोला और बोला कि कुछ अब्यूज़ किया उनको मैसेज में। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके अंदर वो आमिर खान वाले केस को लेके कि मुझे नसीर ने वहाँ पे समझा नहीं, तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। ओमपुरी की हताशा की तीसरी वजह थी शर्मिंदगी। ओमपुरी जिंदगी के आखिरी दिनों में बेहद परेशान थे। उन्होंने देश में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका शिफ्ट होने की तैयारी कर ली थी। स्मिता सिंह के मुताबिक ओम शहीद सैनिक नितिन यादव पर अपने बयान और उसके बाद हुई आलोचना से काफी शर्मिंदा थे। वो इमोशनली हर्ट बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने जो मेरी इतनी वाट लगाई है या मेरी बीवी ने मेरी जो इतनी वाट लगाई है, मैं सबसे एक दिन बैठ के बात करूंगा और सबको बुलाऊंगा कि मेरी तुम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं बताते हो, नेगेटिव क्यों बताते हो। ओमपुरी की निजी जिंदगी में जब कलह की आग लगी तो वो अकेलापन दूर करने के लिए शराब में डूब गए। निजी जिंदगी के दर्द से बचने के लिए ओमपुरी ने जिस नशे का सहारा लिया, उसने उनकी सार्वजनिक जिंदगी को ही तबाह कर दिया। उनकी सेहत भी डामाडोल रहने लगी थी। दर्द और अकेलेपन की इंतहा होने के बाद ओमपुरी ने दुनिया को विदा कह दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उनकी पत्नी और खालिद किदवई से पूछताछ की गई है। एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर करके ओमपुरी के करीबियों से पूछताछ हो रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर के मुताबिक ओमपुरी के शरीर के काफी अंग ऐसे थे जो शराब पीने की वजह से काफी खराब हो चुके थे। मुंबई से कैमरा रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही।